आज है 6 मुहर्रम और आज के दिन की मुनासिबत शहजादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम के साथ है। जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हमने दूध की सबील लगानी थी और रात को हमने दूध को बॉयल कर लिया था और ठंडा करके बोतलों में भी पैक कर लिया था और रात को ही हमने इनको फ्रीजर में लगा दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और बोतलों में पैक करने की असल वजह ये थी कि यार जब भी हम दूध की सबील लगाते थे तो रश इतना ज्यादा हो जाता था और मुझसे हैंडल नहीं होता था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको बोतलों में पैक कर लिया जाए और हर आने वाले बच्चे को एक एक बोतल पकड़ा दी जाए। और जिसने अभी तक लास्ट व्लॉग देखा नहीं है तो वो जाके देख लें, फिर जल्दी से हम इनको फ्रीजर से निकाल लेते हैं और पैकिंग का अमल शुरू कर देते हैं। बोतलें काफी ज्यादा होती है और हमें इनको लेके जाने की टेंशन होती है। खैर फिर हम कुछ बोतलें थैले में डालते हैं, कुछ बोतलें बाल्टी में डाल के इनको पैक कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम इस सामान को लेके मजलिस की तरफ निकलते तो हमारे साथ एक मसला खड़ा हो जाता है और मसला ये होता है कि मेरी बाइक पंचर हुई होती है और मुझे पता ही नहीं होता। जैसे मैं बाइक के ऊपर बैठने लगता हूँ तो नीचे टायर इसका बैठा होता है। मेरे पास कोई दूसरी बाइक भी नहीं होती है। अभी सुबह के 6 बज रहे होते हैं और कोई पंचर वाला भी नहीं खुला होता, फिर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर आखिरकार हम साये की बेल दे देते हैं और मुश्किल वक्त में हम साये काम ना आए तो फिर ये हम साये किस काम के। खैर इनकी बाइक लेके मैं निकल जाता हूँ मजलिस की तरफ। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय करके मैं मजलिस से में पहुंच जाता हूँ और आज मैं काफी लेट भी हो जाता हूँ। फिर सबसे पहले तो मैं बाइक को स्टैंड में लगाता हूँ और अच्छे तरीके से लॉक कर देता हूँ, क्योंकि किसी की इमानत लेके आए होते हैं, हिफाजत तो पूरी करनी पड़ेगी, अपनी होती तो लॉक के बगैर ही छोड़ जाता। फिर बाइक को अच्छे तरीके से लॉक करने के बाद जैसे मैं स्टैंड से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरी नजर फिर से गाजियाबाद शहंशाह के आलम पे पड़ जाती है। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम मौला गाजी शहंशाह का आलम अपने घरों की छतों पे क्यों लगाते हैं। उसकी वजह यह है कि करबला के बाद सिर्फ 2 ही फिरके बचे थे, एक हुसैनी और एक यजीदी। आलम इस वजह से लगाते हैं कि लोगों को दूर से पता चल जाए कि ये हुसैन वालों का घर है, इनका यजीदी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। और फिर मजलिस में एंटर होने के बाद सबसे पहले तो मैं पानी की सबील करता हूँ, उसके बाद मजलिस में जाके बैठ जाता हूँ और हमारे जाने से पहले लामा साहब जो हमारे फेवरेट होते हैं वो पढ़ चुके होते हैं और दूसरे जाके खिताब फरमा रहे होते हैं। और आज रश भी काफी ज्यादा होता है और हमें जो जगह मिलती है वो तीसरे हिस्से में मिलती है और मेरे ख्याल से आज जो लोगों की तादाद है वो तकरीबन 10,000 से अबव होगी। ये वो लोग हैं जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए सुबह 6 बजे आए होते हैं। खैर फिर मजलिस अपने इख्तिताम पर पहुंची और जो मैं लंगर बना के लाया होता हूँ फिर वो मैं बांट देता हूँ। Hussein,